हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं 29 नवंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज निकल कर आए हैं, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को पूरी वॉच करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, आपको उनमें डाउट बना रहेगा और आप अपने पेपर को बिगाड़ कर आओगे। तो साथियों, इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और ये प्रश्न हमारे आगामी परीक्षाओं से रिलेटेड होने वाले हैं, जो कि आपकी अगली जो कि आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें जो प्रश्न हमारे आने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग अगर हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए साथियों, फटाफट। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अभी 28 नवंबर को हमने लाल ग्रह दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसकी हम विस्तार में बात करते हैं। तो यह दिन 28 नवंबर 1964 को मंगल ग्रह पर मेरिनर 4 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतरिक्ष यान 1964 में उतरा था। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, हमारे करंट अफेयर के पर डे प्रश्न को अपनी फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से नोट जरूर कर लेना, जिससे क्या होगा, आपको रिवीजन के समय कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में कौन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो साथियों, प्रश्न में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष जो कि कौन बने हैं। तो साथियों, अभी हमारे रजत कुमार जैन जी फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब फिनो पेमेंट बैंक की अगर बात आई है तो इसकी हम बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 23 जून 2007 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा वो है साथियों मुंबई में। ये आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको ये फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो साथियों, अभी किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो साथियों, अभी चार्ल्स नहीं सॉरी साथियों, मैक्स वर्स्टैपन जी ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब मैक्स वर्स्टैपन जी कौन है ये आपको पता होगा, मैंने आपको लगभग 4-5 दिन पहले बताया था आपको कि ये एक ड्राइवर हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में जवेरी लाल मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो साथियों, जवेरी लाल मेहता जी हमारे फोटो पत्रकार हैं। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो जवेरी लाल मेहता जी का अभी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में देवू सिंह चौहान ने कहाँ हेमफेस्ट का उद्घाटन किया है। तो साथियों, अभी हमारे देवू सिंह चौहान जी ने अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में हेमफेस्ट का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा आपका, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो एक नाटकीय और कम आबादी वाले तट पर एक शहरी स्वर्ग हेमफेस्ट 10,000 से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे उत्तरी शहर है। यह जीवन और बाहरी रोमांच से भरपूर है। लंबी पैदल यात्रा के शौकीनों के लिए हेमफेस्ट एक निश्चित विजेता है। परिदृश्य बंजर हो सकता है, लेकिन यह अच्छी लंबी पैदल यात्रा और हल्की चढ़ाई प्रदान करता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथियों, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर किसी प्रकार का प्रश्न से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट आता है आपके माइंड में, तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश की सीनेट में सीट जीती है। तो साथियों, अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया
के पूर्व सांसद डेव शर्मा ने जो कि सीनेट में सीट जीती है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो भारतीय मूल के पूर्व सांसद डेव शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई सीनेट सीट जीती है। भारतीय मूल के अग्रणी राजनेता डेव शर्मा ने न्यू साउथ वेल्स लिबरल सीनेट की दौड़ जीतकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल की है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में किसे PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो साथियों ऑप्शन में दिए हैं आपको अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, सुगंधी सुंदरराज या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अभी PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है हमारे सुगंधी सुंदरराज जी को। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो सुगंधी सुंदरराज को PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। विद्युत मंत्रालय को IITF 2023 में उत्कृष्टता के लिए विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ है। गुजरात में भारतीय तट रक्षक द्वारा पूर्व नेटपोलेक्ट्रेक्स का आयोजन किया गया है। इनफेलेक्टेक को नेस्कॉम के फ्यूचर स्किल प्राइम प्रणालन पुरस्कार प्राप्त किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो साथियों अभी किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो साथियों अभी हमारे एस सुंदरेजन ने जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरेशन ने बम्बई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मुंबई 28 नवंबर। भाषा अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरेशन ने मंगलवार को बम्बई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है साथियों, कब ली है? 28 नवंबर को शपथ ली है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। यह रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में परियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? तो साथियों अभी वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर हमारे ऑर्थेटिक बने हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, 2023 के लिए मरियम वेबस्टर का वर्ल्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार ऑर्थेटिक्स बन गए हैं। इसका अर्थ होता है झूठा या नकल नहीं। क्या अर्थ होता है साथियों इसका? झूठा या नकल नहीं, और अपने स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति सच्चा रहना चाहिए। चलिए साथियों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो साथियों अभी हमारे तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा गुजरात, जो कि इस ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाइपिंग में कुछ एरर हो गया है टाइपिंग करने में, तो इसका आप लिख लीजिए गुजरात। ठीक है साथियों, आपका गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाएंगे? तो साथियों अभी विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे UAE। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब UAE क्या है इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, अपने फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। तो साथियों इसकी फुल फॉर्म हमारी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है साथियों, इसकी फुल फॉर्म आपको नोट कर लेना है। तो साथियों अभी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने दुबई जाएंगे PM मोदी। ठीक है, विदेश मंत्रालय के मुताबिक शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें सम्मेलन कॉप 28 का उच्च स्तरीय प्रारूप है। कॉर्पोरेट 28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर को से 12 दिसंबर तक दुबई में हो रहा है। ठीक है साथियों, कब तक हो रहा है हमारा ये? तो 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा दुबई में।
चलिए साथियों अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में किसने 6 स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया है? तो साथियों अभी 6 स्काई चैट से असिस्टेंट पेश किया हमारे इंडिगो ने। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब 6 SI क्या है? ये हमारा 10 भाषा में जो कि ग्राहकों को जवाब दे सकता है साथियों। किस भाषा में? 10 भाषा में जवाब दे सकता है ग्राहकों को। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो साथियों अभी अपने कर्नाटक के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है किसे? रजनीश गोयल जी को। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो साथियों रजनीश गोयल कर्नाटक के 40वें मुख्य सचिव होंगे। उनकी पत्नी शालिनी रजनीश भी IAS अधिकारी हैं और अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में HDFC बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हमारे हर्ष कुमार भानवाला जी को HDFC बैंक ने स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब HDFC बैंक की अगर बात निकली है तो इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हमारा हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? तो साथियों अभी हमारा अंकोर बाड़ मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है साथियों। इस प्रश्न को आप IMP लगा सकते हैं साथियों। दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर बाड़ मंदिर बना है साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।